हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको फंक्शन के बारे में बताया था। फंक्शन में मैंने आपको डोमेन, कोडोमेन, इमेज, रेंज, प्री इमेज, इन सब चीजों के बारे में बताया था। हाँ, कल एक टॉपिक रह गया था आपका रेंज। रेंज क्या होता है बेटा? जो आपका इमेज का सेट बना था वही आपका रेंज थी। क्लियर होगी बात। आज मैं आपको फंक्शन के बारे में नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी। देखो बेटा, कल मैंने फंक्शन को चेक करने के लिए आपको एक पॉइंट बताया था, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया था कि ये फंक्शन है या नहीं है। आज मैं आपको एक सेकंड और भी बताती हूँ। जैसे कि बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है? जैसे सपोज करो उसने कोई भी कर्व दिया है, कोई भी कर्व दिया है। क्या है? उसने कोई भी कर्व दिया है। अगर कोई वर्टिकल लाइन उस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे सपोज करो इस वर्टिकल लाइन ने इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस वर्टिकल लाइन ने इस कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो वो फंक्शन होगा। जब कोई वर्टिकल लाइन किसी भी कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या होता है बेटा? वो आपका फंक्शन होता है। जैसे सपोज करो ये कर्व है, क्या आपका ये कर्व है, आपका कोई ये कर्व बना। देखो वर्टिकल लाइन लो, ये वर्टिकल लाइन होगी, कितनी भी वर्टिकल लाइन लो, ये आपके हाथ में है बेटा। एक यहां से इंटरसेक्ट कर दिया इसने इस कर्व को, एक यहां से, इस लाइन ने बेटा यहाँ पे भी इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे भी, तो ये तो फंक्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसने एक जगह से नहीं दो जगह से इसको इंटरसेक्ट किया है। अगर कोई भी वर्टिकल लाइन किसी कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या होता है? आपका फंक्शन होता है। अगर कोई भी वर्टिकल लाइन किसी कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या होता है आपका? वो आपका फंक्शन नहीं होता है। क्लियर होगी बेटा अब ये बात। हाँ, एक बात है आपकी नंबर ऑफ द फंक्शन। सपोज करो आपको इसने दो एलिमेंट दिए हुए हैं भाई, दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट ए और एक सेट बी। अब बेटा सेट ए में m एलिमेंट्स है, स्मॉल m, और सेट बी में n एलिमेंट्स है। तो जो नंबर ऑफ फंक्शन होंगे वो क्या होंगे आपके? वो होंगे बेटा आपके n की पावर m। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है। यानी कि सेट ए में आपके m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में आपके n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शन क्या होंगे आपके? n की पावर m। क्लियर होगी ये बात। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका? क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन कितने टाइप के होते हैं ये देखो भाई। नेक्स्ट है बेटा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन। देखो फर्स्ट आपने पढ़े भी होंगे 1 1 ऑन टू, इन टू, पढ़े है ना बच्चे आपने। देखो जिसने नहीं पढ़े वो आप पढ़ लो भाई। फर्स्ट है बेटा आपका 1 1 फंक्शन। क्या है आपका? 1 1 फंक्शन। और 1 1 फंक्शन को हम कहीं कहीं इंजेक्शन भी कहते हैं, कहीं कहीं इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्लियर होगी? इंजेक्टिव या इंजेक्शन, इन 1 1 फंक्शन को हम बेटा ये भी बोलते हैं। आप कहीं किसी बुक में आपने इंजेक्टिव पढ़ा होगा, किसी बुक में आपने इंजेक्शन पढ़ा होगा। ठीक है बेटा। तो 1 1 फंक्शन होता क्या है? देखो सपोज करो कोई फंक्शन आपका डिफाइन है, सेट ए टू बी कर लो, एक्स टू वाई कर लो, आपकी मर्जी है भाई। तो 1 1 फंक्शन क्या होगा? 1 1 फंक्शन वो होगा बेटा अगर डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। मैंने कल बताया था आप इमेज कैसे निकालते हो। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, यानी कि हर एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज होगी भाई। जैसे सपोज मैंने कल एक एग्जांपल लेके बताया था ना आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने 1 लिया तो वैल्यू आई मेरी 1, मैंने 2 लिया वैल्यू आई 4, मैंने 3 लिया वैल्यू आई 9, मैंने 4 लिया बेटा वैल्यू आई 16। तो बेटा डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन हमारा क्या होता है? 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। देखो 1 2 3 4, 1 4 9 16, 1 की इमेज 1, 2 की 4, 3 की 9, 4 की 16, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है। अगर ऐसा होता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है? वो 1 1 फंक्शन होता है। क्या होता है? 1 1। देख लो
हर एलिमेंट की अपनी एक अलग ही इमेज है। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन क्या होता है आपका, वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर होगी भी ये बात आपकी बेटा। सेकंड है आपको, देखो मोस्टली वन वन और ऑन टू ही ज्यादा पूछता है वो। सेकंड है बेटा आपका ऑन टू फंक्शन। क्या है आपका, ऑन टू फंक्शन। सेकंड है बच्चे आपका ऑन टू फंक्शन। क्या है भाई, ऑन टू फंक्शन। देखो बेटा, सपोज करो कोई फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है बेटा, ए टू बी। क्या होगा भाई बेटा, सपोज करो कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइंड हो या एक्स टू वाई डिफाइंड हो, भाई वो तो कोई सेट देगा, ए टू बी तो मैंने ऐसे ही लिए हुए हैं। अब देखो बेटा, ऑन टू फंक्शन में क्या कंडीशन होती है बच्चे, कि जो सेकंड सेट होता है, या ये देखो बेटा, चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है। तो बेटा ऑन टू फंक्शन क्या होगा कि जो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे, सेट बी के जो एलिमेंट्स होंगे एटलीस्ट हैज वन प्री इमेज। मतलब बेटा इस सेट के हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होनी ही चाहिए। इस सेट के हर एलिमेंट की कोई ना कोई एक प्री इमेज होनी ही चाहिए। जैसे 1 का 6 हो गया भाई, 2 7 पे हो गया, 3 8 पे हो गया, 4 की 9 भी हो जाए, और बेटा 5 की भी 9 हो जाए। क्लियर होगी बेटा बात, यानी कि ये हटा दो फिर। देखो बच्चे, मैंने क्या बताया कि ऑन टू फंक्शन वो होगा सेट बी के हर एलिमेंट की कोई ना कोई एटलीस्ट कम से कम एक, एटलीस्ट कम से कम उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी ही चाहिए। यानी कि यहाँ कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी यहाँ प्री इमेज ना हो। ऑन टू फंक्शन क्या होगा कि इस सेट के लिए, इस सेट की बेटा कोई ना कोई प्री इमेज होनी ही चाहिए इसमें। यानी कि जैसे क्या होगा भाई, यहाँ 6 है, 6 की प्री इमेज 1, 7 की प्री इमेज 2, 8 की प्री इमेज 3, तो 9 की प्री इमेज 4 भी हो सकती है, 5 भी। मैंने बताया था ना f1 1 होगा बेटा, और f माइनस 1 वो भी 1 होता है। f x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए कल बताई थी मैंने बात। डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज तो हो सकती है, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज तो हो सकती है। देखो 9 की प्री इमेज 4 और 5। क्लियर होगा, यानी कि यहाँ कोई एलिमेंट आपका खाली नहीं रहना चाहिए, उसकी कम से कम एक तो चाहे वो सेम हो। क्या बेटा, चाहे इसकी में इन दोनों की इमेज सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई ना कोई प्री इमेज होनी ही चाहिए। तो ऑन टू फंक्शन में क्या होगा बेटा आपका, मैं देखो ये तो आपको पता होना चाहिए। देखो 1 1 फंक्शन में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में होता है बेटा एटलीस्ट वन प्री इमेज, या तो एक हो या एक से ज्यादा हो। क्लियर हुई, किसी भी एलिमेंट की या तो एक इमेज होगी या एक से ज्यादा होगी। मानते हो बेटा, देखो जैसे इसकी, देखो समझ में आई बात आपको, इस 1 की 2 प्री इमेज है, एक 1 है एक -1 है। क्लियर है ना ये बात बेटा। तो क्या होना चाहिए ऑन टू फंक्शन में कि एटलीस्ट 1 प्री इमेज हो, एटलीस्ट कम से कम, उससे ज्यादा कितनी भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात बेटा। आपका ऑन टू, इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी, सॉरी बाइजेक्टिव क्या बोल रहे हो, सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, या कहीं कहीं सरजेक्शन भी लिखा होता है। क्लियर होगी बात बेटा। नेक्स्ट होता है 1 1 ऑन टू फंक्शन। थर्ड यही बता देती हूँ, 1 1 ऑन टू फंक्शन, इसको हम बोलते हैं बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। देखो 1 1 ऑन टू, देखो मोस्टली वो ज्यादातर एग्जाम्स में यही पूछता है, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होगा जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। क्लियर हुई बात, बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होगा जो क्या होगा बेटा, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। क्लियर हुई है बात, मतलब 1 1 का मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज भी है। देखो 1 2 3 की डिफरेंट इमेज भी है, और बच्चे क्या होगा कि
कम से कम, यानी कि यहाँ कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। आपको जैसे उसने बोला कि आपको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करो, तो आप क्या करोगे, उसको 1 1 भी प्रूफ करोगे और उसको ऑन टू भी प्रूफ करोगे। अगर ये आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो आप लिखोगे सो इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। नेक्स्ट है भाई, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं, अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ बेटा। नेक्स्ट है आपका इनटू फंक्शन। देखो नेक्स्ट है आपका थर्ड है आपका बेटा इनटू फंक्शन। क्या है भैया आपका इनटू फंक्शन। देखो बच्चा इनटू फंक्शन क्या होता है, यहां देखो बेटा वही फंक्शन ए टू बी डिफाइन है, ए बी 1 2 3 4 5, ये मैंने बेटा को एग्जांपल लिया है, कभी ये कह दो ये क्या लिखा मैंने। देखो बेटा सेट बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी सेट ए में कोई भी प्री इमेज ना हो। क्या बोला मैंने, जैसे 1 की इमेज होगी 4 की प्री इमेज 1, 5 की प्री इमेज 2, 3 की प्री इमेज 6 की प्री इमेज 3, 7 की कोई प्री इमेज है ही नहीं, इसमें आई नहीं। अब ये मत कह दो कि आप लगा दो इसको, नहीं भाई मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ ये, ठीक है। 7 की कोई भी प्री इमेज ना हो। इनटू फंक्शन क्या होगा बेटा, इनटू फंक्शन वो होगा यानी कि सेट बी के एलिमेंट की कोई भी प्री इमेज ना हो, एटलीस्ट तो एक एलिमेंट हो, एटलीस्ट 1 एलिमेंट, मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी प्री इमेज इसमें ना हो, तो वो क्या होगा आपका इनटू फंक्शन होगा। ज्यादा भी हो सकते हैं, क्लियर होगी बात, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्यों, इसमें तो सेट भी पूरा का पूरा आएगा, कोडोमेन क्या होता है सेट भी पूरा। नेक्स्ट है बेटा आपका, क्लियर होगी भाई, मैनी वन फंक्शन। क्या होता है भाई मैनी वन फंक्शन, ये चीजें क्लियर होगी आपकी, यहां तक कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो। नेक्स्ट है बेटा आपका मैनी वन फंक्शन। देखो मैनी वन फंक्शन क्या होता है, चलो भाई वही सेट ए टू बी डिफाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी ले लो भाई, आपकी एज यू विश, आपकी इच्छा है जैसा आपको अच्छा लगे। देखो बेटा इफ 2 और मोर एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, मैनी वन फंक्शन में क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज अगर होती है तो वो क्या होता है आपका, क्या होता है वो आपका, वो होता है आपका मैनी वन फंक्शन। देखो सपोज करो 1 की इमेज 5 आ जाए, 2 की भी इमेज 5 आ जाए, ठीक है, 3 की इमेज 6 हो जाए, 4 की इमेज 7 हो जाए, या 3 की भी इमेज 6 हो जाए, 4 की भी इमेज 6 हो जाए। कम से कम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिसकी क्या हो भाई इमेज क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्लियर है ये बात, बताओ अगर कोई दिक्कत हो तो। यहाँ तक देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं पहले एक बार रिवाइज करा देती हूँ बेटा आपको। फर्स्ट मैंने बोला था 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन के लिए डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, क्लियर हो गया। सेकंड मैंने बोला था, कौन सा फंक्शन बोला था बेटा मैंने 1 1 के बाद, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या था बेटा, एटलीस्ट 1 एलिमेंट हैज प्री इमेज, यानी कि सेट बी के हर एलिमेंट की कोई ना कोई एक प्री इमेज होनी ही चाहिए। सेट बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। क्लियर है ये बात। मैंने क्या बोला, 1 1 फंक्शन को हम बोलते हैं, कौन सा फंक्शन बोलते हैं भैया आपको बताओ, इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन, और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। 1 1 फंक्शन डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। ऑन टू फंक्शन क्या बताया मैंने, ऑन टू फंक्शन के लिए मैंने बोला है बेटा कि सेट बी के हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। क्लियर होगी ये बात आपको। 1 1 ऑन टू फंक्शन यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया बेटा, नेक्स्ट मैंने बताया आपको इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है भाई, इनटू फंक्शन के लिए मैंने ये बोला है कि सेट बी में एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। क्लियर है ये बात। सेट बी में एटलीस्ट कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। नेक्स्ट मैंने बोला मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन कौन सा होगा भाई, अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की इमेज सेम आती है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट की इमेज सेम आती है
तो देखो देखो याद कैसे रखोगे, मैनी, मैनी का मतलब बहुत सारी, ठीक है, यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की अगर इमेज सेम आती है तो वो फंक्शन क्या होगा आपका, मैनी वन फंक्शन होगा। अब देखो आता है बेटा वन वन इंटू फंक्शन, नेक्स्ट है आपका वन वन इंटू फंक्शन। वन वन इंटू फंक्शन देखो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट, जो वन वन भी होगा यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज क्या होगी, डिफरेंट एलिमेंट की इमेज भी डिफरेंट होगी, ठीक है। इनटू भी होगा, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। वन वन इंटू फंक्शन जो वन वन भी होगा और इंटू भी होगा। इंटू फंक्शन जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, वन वन फंक्शन जिसकी क्या होगी बेटा, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होगी। क्लियर होगी बेटा यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसी तरह से क्या है बेटा, मैनी मैनी वन इंटू फंक्शन, क्या है आपका मैनी वन इंटू फंक्शन। देखो जो मैनी वन भी होगा और इंटू फंक्शन भी होगा। मैनी वन क्या बताया था मैंने, चलो मैं यही एग्जांपल ले रखा है मैंने, मैनी वन दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की इमेज भी सेम है बेटा, और इंटू फंक्शन मतलब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। क्लियर हो गया बात ये आपकी? अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो बेटा। तो मैनी वन फंक्शन, मैनी वन इंटू फंक्शन जो मैनी वन भी होगा और इंटू फंक्शन भी होगा। क्लियर होगी बात ही बेटा? मैनी वन ऑन टू फंक्शन क्या है भाई, मैनी वन ऑन टू फंक्शन जो मैनी वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। मैनी वन ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होगा बेटा, जो मैनी वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। ऑन टू का मतलब क्या होता है बताओ, मैंने अभी बता लिया कितनी बार, 6 7 8 9। देखो मैनी वन मतलब इमेजेस सेम होंगी, और ऑन टू फंक्शन यानी कि हर एलिमेंट की कोई एक यूनिक इमेज जरूर होगी। क्लियर है बेटा आपके बात? यहीं से ले लेती हूँ, चलो भाई इसकी इमेज ये भी है और ये भी है, चलो ये नहीं है तो भाई चलो ले लेते हैं एग्जांपल, ले लेते हैं दूसरा 6 7 8 9 10। ये तो आप एग्जांपल, मैनी वन का मतलब बेटा क्या होगा, मैनी वन का मतलब वही तो होगा कि दो एलिमेंट की सेम इमेज होगी। चलो ये हो गया। ऑन टू फंक्शन की हर एलिमेंट की कोई ना कोई एक प्री इमेज जरूर होगी। क्लियर है ये बात? हर एलिमेंट की एक कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी। तो बेटा आपको वन वन बताया मैंने, ऑन टू बताया मैंने, इन टू बताया मैंने, मैनी वन फंक्शन बताया, और फिर ये मैनी वन इंटू और वन वन इंटू, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मैनी वन इंटू जो मैनी वन भी होगा और इंटू फंक्शन भी होगा। बेटा अगर आपको आज की टॉपिक मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। थैंक यू।